नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 776 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम केवल एक स्पीड में लेंगे, 100 की स्पीड में। अगर आपको स्पीड अधिक या कम करना है तो आप YouTube पर वीडियो देखते समय ही स्पीड को कम या अधिक कर सकते हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन की जानकारी चाहिए या इनकी ज़रूरत है आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 100 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कृषि कानूनों की समीक्षा के लिए बनाई गई समिति के सदस्य अनिल घनवट का इससे दुखी होना स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस समिति की रपट का संज्ञान नहीं लिया। विराम। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश को चिट्ठी लिखकर न केवल इस रपट का संज्ञान लिए जाने की मांग की है, बल्कि यह भी अनुरोध किया है कि उसे सार्वजनिक किया जाए। विराम। कायदे से सुप्रीम कोर्ट को अपने स्तर पर ही ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि खुद उसी ने इस समिति का गठन किया था। विराम। कोई नहीं जानता कि तय समय में रपट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिए जाने के बाद भी उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है। प्रश्नवाचक। इस देरी का एक दुष्परिणाम तो यह है कि तीनों कृषि कानून लंबित पड़े हुए हैं और दूसरे किसान संगठन अपनी सक्रियता बढ़ाते चले जा रहे हैं। विराम। उनके साथ ही कई विपक्षी दल भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। विराम। वास्तव में इसी कारण किसान संगठनों की गतिविधियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। विराम। अब तो यह भी साफ है कि उनका आंदोलन पूरी तौर पर राजनीतिक रूप ले चुका है। विराम। वे पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। विराम। इसी कारण वे न केवल नई नई जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पुराने धरना स्थलों पर भीड़ बढ़ाकर अपनी ताकत का परिचय दे रहे हैं। विराम। इसमें हर्ज नहीं, लेकिन समस्या यह है कि उनके धरने लोगों को तंग करने का काम कर रहे हैं। विराम। पैरा। दिल्ली सीमा पर बीते 9 महीनों से 3 स्थानों पर रास्ते बाधित हैं। विराम। इसके चलते हर दिन लाखों लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। विराम। इससे सुप्रीम कोर्ट भी परिचित है, लेकिन पता नहीं क्यों वह बाधित रास्ते खुलवाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। प्रश्नवाचक। बीते दिनों ही उसने रास्ते खोले जाने की एक याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। विराम। आखिर इसे किसान संगठनों के धरने से त्रस्त हो रहे आम लोगों की उपेक्षा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। प्रश्नवाचक। समझना कठिन है कि जिस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और लोगों को परेशान करने वाले काम किए जा रहे हैं, उसे सुप्रीम कोर्ट हाथ क्यों नहीं लगाना चाहता। प्रश्नवाचक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित समिति ने अपना काम मार्च में ही पूरा कर दिया था, लेकिन 5 माह बीत जाने के बाद भी वह न्यायाधीशों की प्राथमिकता सूची से बाहर है।
विराम। इसका कोई औचित्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट पहले तो किसी मामले में खुद ही दखल दे और फिर उसकी अनदेखी करने वाला रवैया अपना ले। विराम। ऐसे रवैये से तो समस्या बढ़ेगी ही। विराम। पैरा। आज के दौर में जबकि हम डिजिटाइजेशन के दावे करते हैं और कार्यशैली में अत्याधुनिक तौर तरीकों के प्रयोग पर जोर दे रहे हैं, यह सूचना चौंकाती है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में 44,862 ऐसे भवन हैं, जिनका कोई अभिलेख लखनऊ नगर निगम के पास है ही नहीं। विराम। लोग उनमें रहते हैं, लेकिन कोई टैक्स नहीं देते, ना भवन कर, ना जल कर और ना ही सीवेज टैक्स। विराम। यह तथ्य भी सामने न आता यदि भवनों का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम से सर्वे न हुआ होता। विराम। यह सिर्फ एक नगर निगम की बात है। विराम। अन्य नगर निगमों का आंकड़ा आना अभी बाकी है, लेकिन यह तय है कि जब राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में भवन अभिलेखों में नहीं दर्ज किए जा सकें तो अन्य महानगरों में भी यह संख्या कम नहीं होगी। विराम। अब इस बात का सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि कर्मचारियों की उदासीनता से निगम को कितना नुकसान उठाना पड़ा। विराम। यही नहीं, उसकी वजह से जल संस्थान को भी राजस्व का लंबा नुकसान हुआ। विराम। ऐसे समय जबकि प्रदेश के सभी नगर निगमों की आर्थिक स्थिति डावाडोल है और उन्हें राजस्व जुटाने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हों, इस तरह की लापरवाही उनकी लचर कार्यशैली का ही नमूना है। विराम। कर की वसूली के लिए हर वार्ड में राजस्व निरीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जिनके दायित्व में यह भी शामिल है कि वे हर घर तक पहुंचें। विराम। वार्ड के पार्षद की जिम्मेदारी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता, जिन्होंने इस तरह के भवनों की सूचना निगम सदन में नहीं रखी और अधिकारियों की लापरवाही को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिन्होंने मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करने पर ध्यान नहीं दिया। विराम। यह सीधे तौर पर उन नागरिकों का भी नुकसान है, जो अपने सभी टैक्स अदा करते हैं, क्योंकि यदि इन 44,862 भवनों से टैक्स लिया गया होता तो उससे विकास के कुछ तो काम हुए ही होते। विराम। बहरहाल अब जबकि स्थिति सामने है, अधिकारियों को सबक लेकर ऐसे उपाय करने चाहिए, जिसमें कोई भवन बने तो नगर निगम में हर हालत में दर्ज हो। विराम। स्टॉप।